हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एयरक्राफ्ट कैटेगरीज पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोस्तों, हमारे चैनल में विजिट कीजिए। प्रॉक्सी ज्ञान अगर आपने टाइप किया यूट्यूब में तो आपको हमारा चैनल डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो उसमें मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दी है एविएशन के रिलेटेड। ओके, कई सारे वीडियोस को भी हमने डिस्कस किया है, पुराना सिलेबस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो उसी सिलेबस का ये पार्ट है, पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द ग्लाइडर्स, ओके, व्हाट आर द लाइटर दैन एयर एयरक्राफ्ट्स एंड हेवियर दैन एयर एयरक्राफ्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, राइट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल एयरलाइंस क्या होते हैं, बिजनेस एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं, और सी प्लेन्स और एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि विंग्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है और जो लैंडिंग गियर्स है उसके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। दिस इज़ वेरी बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपने कई बार एयरक्राफ्ट्स को देखा होगा न्यूज़पेपर में या फिर टीवीज़ में या फिर लाइव आपने देखा होगा। अगर आप एक रेगुलर जा रहे हैं कहीं वन सिटी से दूसरी सिटी, एयर जो है एयरप्लेन से आप ट्रैवल करते हैं, तो यू डोंट नो कि हाउ द एयरक्राफ्ट्स आर क्लासिफाइड, राइट। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओके, प्लीज़ सी दिस वीडियो, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा उसके बारे में। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आपने अभी देखा है वीडियो, वेरोनिका जी जो एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, उनके द्वारा हमारे जो वेबसाइट है www.proxygyan.com में वहाँ पे एक एग्जामिनेशन काउंसलिंग की जा रही है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने कई सारे जो स्टेप्स बताए हैं अभी इस वीडियो में कि यूपीएससी मेंस में किस तरह से प्रिपेयर होना है और किस तरह से जो एसएससी हो गया या बैंकिंग हो गया, सारे डाउट्स आपको पर्सनल अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर ये लोग जो काउंसलिंग करेंगे। तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिविल एयरक्राफ्ट से मैं शुरुआत करूंगा। सिविल एयरक्राफ्ट इन द सेंस नथिंग बट जो कमर्शियल एयरप्लेन्स है उसी को हम सिविल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो नॉन मिलिट्री प्लेन्स कहते हैं हम। इसमें आपको प्राइवेट आ जाता है, बिजनेस प्लेन्स आ जाते हैं, या फिर कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, या फिर कोई सारे बिजनेस प्राइवेट जेट्स हैं। एंटायर थिंग विल कम अंडर द सिविल एयरक्राफ्ट्स। ओके, एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर फिर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नॉन मिलिट्री बेसिकली इन द सेंस जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स आप देखते होंगे, राइट, जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कम्स अंडर द सिविल एयरक्राफ्ट्स। ओके, सो प्राइवेट एयरक्राफ्ट नथिंग बट पर्सनल प्लेन्स, जो बड़े बड़े big shots hai, they will maintain these private jets like Ambani, Tata, Birla, like that. Okay, and they will also have their own staff, their own maintenance, everything will be their aircraft design is also different from them. ओके, और कई सारे प्राइवेट एयरक्राफ्ट को, प्राइवेट जेट्स जो अभी यूज़ नहीं किया जाता है, उनको एक म्यूज़ियम में रखा जाता है एक नॉस्टैल्जिक व्यू के लिए, जो कि लोगों को बता सकें। और ट्रेनर्स के लिए भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बिकॉज जब भी कोई पायलट ट्रेन होता है, व्हेन ही पास थ्रू द थियोरेटिकल एग्ज़ाम, सो जब उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना पड़ता है, तो दे विल बेसिकली दे यूज़ दिस प्राइवेट जेट्स। ओके, पहले इनको प्राइवेट जेट्स में और प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स में प्रैक्टिस कराया जाता है, तब जाकर इनको कमर्शियल एयरलाइंस में लाइसेंस दिया जाता है। सो ये सिविल एयरक्राफ्ट्स नथिंग बट दे इंक्लूड प्राइवेट, बिजनेस एंड कमर्शियल एयरलाइनर्स। तो वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, इट्स अ प्राइवेट जेट, इट्स अ स्मॉल, आपको सिर्फ हार्डली 10 सीटर या फिर 7 सीटर उतना ही आपको मिलेगा इस बिजनेस एयरक्राफ्ट्स में। बेसिकली इनका मकसद यही होता है कि रेवेन्यू को जनरेट करें। कई सारे ऐसे ऑफशोर एयरलाइंस हैं जो ऐसे बिग बिग शॉट्स को दे विल ऑफर, ओके, उनको लीज को दे देते हैं या फिर पर ट्रिप ये लोग चार्ज करते हैं। दे विल जनरेट द रेवेन्यूज फ्रॉम देयर ओनर्स, फॉर देयर ओनर्स, राइट। एंड दे विल ऑल्सो इंक्लूड, बेसिकली वहाँ पे स्मॉल इंजन एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है। एंड दे विल ऑल्सो यूज़ फॉर दैट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑल्सो, पायलट ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। और कई सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, जैसे सेल्स पीपल हो गया, प्रॉस्पेक्टर्स हो गया, राइट, डॉक्टर्स, मिशनरीज। ओके, उसके पर्पज़ के लिए भी ये लोग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दे विल ऑल्सो यूज़, जैसे आपने बताया मैंने, आप राइट, हार्डली आपको 5 to 7 सीटर ही रहेगा। सो इनसाइड आपको इस तरह से रहेगा, एकदम लग्जरी लाइफ,
एकदम लग्जरी कैबिन आपको रहेगी इसके अंदर। ओके, और इसके कई सारे अदर ऑपरेशंस भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बिजनेस या फिर बिग शॉट्स पीपल ही इस एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं, बट एनी हाउ इसके जो ऑपरेशन है वो आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ट्रैफिक रिपोर्टिंग, फॉरेस्ट फायर फाइटिंग। ओके, जहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप वाया रोड या रेलवे से आप नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, कई सारे फॉरेस्ट में आपको फायर लग जाती है, वहाँ पे डायरेक्टली आप तो जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं किस तरह से फायर लगी है, राइट। तो ऊपर से जो है इसको सर्वेलेंस किया जाता है, तब भी दे डू नॉट यूज़ एनी कमर्शियल एयरलाइंस, दे विल यूज जस्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट विथ सिंगल इंजन एंड मोनोप्लेन एयरक्राफ्ट हम इसको कहते हैं। ओके, तो जब हम काम कर रहे थे दैट बेंगलोर एयरपोर्ट में, जब तो वहाँ पे कई सारे एक सेपरेट बे ही बना दिया गया था इन प्राइवेट जेट्स के लिए, तो वी यूज टू क्लिक द फोटोज ओवर देयर, बट दे आर नॉट अलाउड, बट एनी हाउ वी विल मैनेज, so that is different part। Okay, so very short planes and very beautifully they are designed, and very inside the cabin is very luxurious cabin. I have seen through the inside the cabin is also very important, and next they will save the time for the big shots। Okay, because उन लोगों के पास क्या होता है, they don't have time कि यहाँ पे टिकट ले, टिकटिंग काउंटर में रहे, फिर उनकी बैक स्क्रीनिंग हो, blah blah blah, and they will wait in the lines and they will go into the aircraft slowly, they don't have time, so directly they have to wait for the other passengers, right। so directly अपनी खुद की एयरक्राफ्ट होती है, वो खुद अपने पैसेंजर होते हैं, जब वो आ गए तो प्लेन टेक ऑफ हो ही जाएगी ऑब्वियसली। सो बिग शॉट यूज़ किया जाता है, और कई सारे अदर ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैफिक रिपोर्ट के लिए, फॉरेस्ट फायर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट same applications here also they mentioned। next we will have a commercial airlines though। so commercial airlines here it will come a main important part, जो पैसेंजर हम और आप ट्रैवल करते हैं, राइट। जैसे कि एयरबस 320 हो गया, या फिर 380 हो गया, 330, कई सारे ऐसे हैं, और उसके बाद बोइंग 777 हो गया। ओके, दे विल कम विद अ डुअल इंजन। ओके, so some aircrafts will be there, will have a single engine also, their speed is also very high। okay, so they travel in a supersonic medium, so 200 miles per hour इनकी स्पीड रहती है, and they will travel in a supersonic wave। these are all comes under all whatever the airlines you are seeing now, Indigo, SpiceJet, Air India, Vistara, these are all airlines comes under the commercial। okay, where they can generate revenues for their company, not for their owners, and this airlines are owned by a proper proper board of directors will be there, a proper share will be there in that airlines, not like a business aircraft where there will be only one owner will be there, right। so next aircraft configuration के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा बिजनेस एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और कमर्शियल एयरलाइंस क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अभी एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब विंग टाइप बेसिस पे ये लोग किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, और नेक्स्ट उसके बाद जो लैंडिंग गियर मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे ये लोग किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देर किस बात की। फर्स्ट जो है विंग टाइप्स। सो विंग टाइप्स इन द सेंस आपको विंग बेसिस पे एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया है दोस्तों। सिंगल विंग अगर रहेगी तो उसे हम मोनोप्लेन्स कहते हैं, बाई प्लेन्स उसे कहते हैं जिसके पास 2 विंग्स हो। ओके, और ट्राई प्लेन्स इन द सेंस ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, 3 विंग्स होते हैं। और क्वाड प्लेन्स नथिंग बट 4 और मोर देन 4 विंग्स जो प्लेन्स रहती हैं उसको हम क्वाड प्लेन्स कहते हैं। ओके, मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। देखिए, दिस इज अब जो लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं, सो इट कम्स अंडर द मोनोप्लेन, दैट इज बाई प्लेन, एंड दिस इज ट्राई प्लेन। ओके, सो राइट साइड अगर आप देख रहे हैं तो बाई प्लेन है आपको, सॉरी नॉट ट्राई प्लेन, बाई प्लेन मतलब ऊपर एक विंग है और नीचे जो बॉटम में है वो आपको और एक विंग है। okay. तो लेफ्ट साइड में जो है मोनोप्लेन सिंगल विंग आपको दिखेगी इस तरफ से। नेक्स्ट हो गया ट्राई प्लेन। सो यू कैन सी 3 जो विंग्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट टॉप, उसके बाद मिडिल, उसके बाद बॉटम में आ रहा है। ओके, एंड दिस कम्स अंडर द क्वाड प्लेन सेक्शन। ओके, बैक साइड भी आपको विंग्स टाइप स्ट्रक्चर दिया जाएगा। सो दिस आर बेसिकली क्लासिफिकेशन, आपको बस नाम याद रखने हैं, उतना डेफिनेशन या फिर उनके वर्किंग मैकेनिज्म को उतना डीप में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यू आर नॉट डूइंग एनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हियर, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एयरपोर्ट एग्जामिनेशन। ओके, बस फॉर योर information I am just preparing this lecture। so what are the airport configuration based on the wing types। monoplane सिंगल विंग रहेगी, बाईप्लेन 2 विंग्स रहेगा, ट्राईप्लेन 3 रहेंगी, क्वाड 4 और मोर देन 4। दिस इज मोनोप्लेन ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑन बाईप्लेन, देन लेफ्ट साइड ऑन ट्राईप्लेन, एंड दिस इज ऑन क्वाड प्लेन। नेक्स्ट, सो वेरिएबल विंग्स के हिसाब से भी, एक्सिस के हिसाब से भी ये लोग डिवाइड करते हैं। ओके, हाउ द विंग इज प्लेस्ड। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ।
सो दिस विंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सपोज एग्जांपल ले लीजिए, लेफ्ट साइड इमेज जो ट्राई प्लेन है, 3 विंग्स आपको देख रहे हैं ना, अपर, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो वहाँ पे उसके एक्सिस के हिसाब से भी ये लोग क्लासीफाई करते हैं, राइट। सो इफ द विंग इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी और लाइक दैट, सो it depends, have a different geometry and all, we know, we did not go into the deep, okay. So these are the few classifications which are done on the basis of the wings. Next हो गया टेक ऑफ एंड लैंडिंग गेयर्स के हिसाब से भी ये लोग क्लासीफाई किया जाता है। सो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की अगर आप बात करें, सो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट नथिंग बट कमर्शियल एयरलाइंस आप ले लीजिए, ओके। बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, कमर्शियल एयरलाइंस जो इंडिगो ही आप एग्जांपल ले लीजिए, ओके। तो वहाँ पे जो लैंडिंग गेयर्स रहते हैं, तो आगे के आपको सिर्फ सिंगल यानी 2 प्राइमरी व्हील्स रखा जाता है। इस तरफ आपको 2 व्हील्स रहेंगे, इस तरफ आपको 2 व्हील्स, ओके। सो 2 प्राइमरी व्हील्स रहते हैं एंड बेसिकली टेल के पास आपको वहाँ पे भी 2 प्राइमरी व्हील्स यूज़ किया जाता है। दैट ए कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में जनरली जो आपको ये 320 या फिर ये 321 आई थिंक सो, तो यहाँ पे इस टाइप का ऑफ लैंडिंग गेयर्स को यूज़ किया जाता है। वही अगर आप देखें बोइंग 747 या फिर डुअल एयरक्राफ्ट जहाँ पे डुअल जो स्टैंड्स रहते हैं, डुअल स्टेजेस रहते हैं, जैसे लुफ्तांसा हो गया, ओके। आपने कभी देखा है लुफ्तांसा, आपको डुअल स्टेजेस में दिखेगी एयरक्राफ्ट, यानी नीचे आपको नॉर्मल जो कॉमन पीपल के लिए कैबिन रहेगी, ऊपर आपको बिजनेस क्लास रहेगा। तो ऐसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए क्या होता है, इन छोटे गेयर्स का उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, दे नीड ए मोर व्हील्स, ओके। सो दे नीड इन लैंडिंग गेयर ही आपको उनको 4 प्राइमरी व्हील्स रहते हैं। जैसे नॉर्मल एयरक्राफ्ट को मैंने कहा था 2 प्राइमरी व्हील्स, राइट। तो बोइंग 747 या फिर लुफ्तांसा जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को लैंडिंग गेयर ही 4 रहते हैं उनको, मतलब 4 प्राइमरी व्हील्स रहते हैं। और आगे भी आपको कई सारे डिविजन्स रहता है, जैसे कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट में आगे सिर्फ लेफ्ट साइड में, पोर्ट साइड में आपको 2 व्हील्स रहते हैं और स्टार बोर्ड साइड में आपको 2 व्हील्स रहते हैं। वही अगर आपने बड़े एयरप्लेन्स को देखा तो लेफ्ट साइड में ईच साइड विल हैव ए 2 यानी टोटल 4। क्लियर हो गया आपको। सो इन ऑर्डर टू कैरी द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट उसको व्हील्स बढ़ा दिया जाता है। तो नेक्स्ट उसका ऑपोजिट अगर बात करें, जो प्राइवेट जेट्स जनरली जो उसमें रहते हैं, तो इनमें कैसा रहता है, ट्राई साइकिल गियर रहता है दोस्तों। नोज के पास आपको सिर्फ एक ही व्हील रहती है, ओके। जैसे आपने देखा होगा इधर 2 व्हील्स उधर 2 व्हील्स है, मतलब 2 प्राइमरी व्हील्स आपको यूज़ किया जा रहा है। अगर आप प्राइवेट जेट्स की बात करें, वहाँ पे उतना लोड नहीं रहता है, सो देयर लैंडिंग गियर विल हैव ओनली सिंगल नोज व्हील। अगर आपने ब्लू कलर की इमेज में देखा होगा, ट्राई साइकिल जो लिखा हुआ है, आगे की तरफ आप देखिए जो ब्लैक कलर की जो डॉट डाला गया है, जो लाइन डाला गया है, सिंगल नहीं, ओके, सिंगल नोज व्हील है। और इसको जो बैक साइड है विंग्स के नीचे 2 व्हील्स दे दिया जाता है, नथिंग बट बाइसिकल गियर जो हम कहते हैं इसको, ओके। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन, दे दिस बेसिकली यूज्ड इन प्राइवेट जेट्स जो हमने बिजनेस एयरक्राफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं जो ज़्यादा फीट के ऊपर वो उड़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सो उसके वेट के हिसाब से ये लोग डिज़ाइन किया गया। और नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन विल बी स्काइस, स्कीस या स्काइस जो भी आप कह सकते हैं, और सी प्लेन भी इसे कहते हैं, ओके। इनके लैंडिंग गियर्स नहीं होते हैं, दे विल हैव ए फ्लैट वन प्लास्टिक का एक जैसा, नॉट प्लास्टिक, फाइबर विल बी देयर, ओके। सो दे विल लैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट बॉडी, ओके। दे डोंट हैव एनी गियर्स एंड ऑल बिकॉज दे बेसिकली लैंडिंग ऑन द वाटर, ओके। तो वाटर में अगर आप टायर से व्हील्स के किस तरह से लैंड होंगे, राइट, दे नीड ए सम काइंड ऑफ बोट लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से बोट आपको रहता है, राइट, स्पीड बोट्स आपने देखा होगा, तो उस तरह का स्ट्रक्चर इनको ज़रूरत है। तो हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि सी प्लेन की सर्विसेज भी रिसेंटली गवर्नमेंट में स्टार्ट कर दी है, गुजरात में ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया गया, तो आपको पूछने के कई सारे चांसेस हैं, ओके। सो दे विल ट्रैवल बोथ इन वाटर एंड लैंड ऑल्सो व्हेन दे रिमूव दैट स्काई बोर्ड, द स्केट बोर्ड की जैसा आपको रहता है वो रिमूव कर देंगे, सो दे कैन ऑल्सो फ्लाई इन द लैंड ऑल्सो, दे लाइक एम्फीबियन इन्होंने मेंशन किया है। सो दिस इज़ द लास्ट क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा आज का लेक्चर, और हमने बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है आपको कि नॉन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को हम सिविल एयरक्राफ्ट्स कहते हैं, और सिविल एयरक्राफ्ट्स के जो 3 क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, बिजनेस, प्राइवेट जेट्स और कमर्शियल एयरलाइंस। बिजनेस एयरक्राफ्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, कमर्शियल एयरलाइंस के बारे में हमने पढ़ा, और एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ओके। सो विंग टाइप हो गया, या फिर लैंडिंग गियर्स के बारे में, और इसके बाद हमने इसको जो ये सी प्लेन्स है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो very important for the basic knowledge. They can ask in the interview if they think, okay, because we cannot predict the mind of that interviewer board, right? So we have to prepare for the worst and we have to give our best. This is the policy we have to follow, okay.
वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड वी हैव टू गिव द बेस्ट। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।